तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं दिल्ली अपने घर। और अपने घर में पहुंचने के बाद जो आराम मिलता है ना, क्योंकि जो हफ्ता 10 दिन मेरा गया, मैं बहुत जगह गया और व्लॉग में इसलिए पूरे नहीं कर पाया। बहुत से व्लॉग मेरे रह गए बनाने, क्योंकि कभी लाइट नहीं होती थी, कभी कुछ। तो गांव में ये हाल रहता था। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने घर पे और मेरी शक्ल से ही लग रहा होगा कि मैं गांव से आया हुआ हूँ, क्योंकि काला सा हो गया थोड़ा सा मैं, है ना। और लक्षित भी थोड़ा सा काला सा लग रहा है। देखो, ये देखो, पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ भाई कोई गांव का बच्चा है। और क्योंकि वहाँ धूप बहुत तेज़ थी। तो दोस्तों गांव से कुछ चीज़ें मैं ऐसी लेकर के आया हूँ जो बहुत फेमस चीज़ें हैं, मतलब कि गांव में बहुत फेमस है। और दिल्ली में जो पहाड़ी लोग जो कहते हैं ना, उत्तराखंड के रहने वाले जो दिल्ली के लोग हैं, वो इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ छोटी छोटी, जो मैं वहाँ से लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मिश्री। मिश्री आपने नाम तो सुना ही होगा। तो मिश्री ये उत्तराखंड में बहुत खाई जाती है। इसका तरीका क्या है खाने का, जैसे हम बचपन में क्या करते थे, इसको पीस के रोटी में लगा के इसको फोल्ड करके फिर खाते थे और बहुत अच्छा टेस्ट आता था। तो और दूसरा तरीका इसका ये है, फीकी चाय बनाई, काली चाय फीकी, और उसके साथ मतलब कटकी की तरह खा, थोड़ा थोड़ा ये और थोड़ी चाय, थोड़ा ये, तो वो कॉम्बिनेशन था इसका। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कैसे दिखने में कैसी लगती है। लक्षित खोलिए। लक्षित मेरी हेल्प करा रहा है। ये देखो दोस्तों, ये है मिश्री। ये देखो, ये इसका इस तरीके से बनी होती है और ये बहुत मीठी होती है। और हम लोग इसको मतलब रोटी में पीस के, हमारी बुआ वगैरह, हमारी दादी वगैरह रोटी में पीस के उसको दिया करती थी, रोटी में फोल्ड करके फिर खाओ, बड़ा टेस्ट आता था उस टाइम पर। तो अब आजकल तो पता नहीं, बच्चों को सब पता भी है मिश्री है क्या है, ये नहीं है। तो मैं तो इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे बच्चों को भी पता लगे। तो ये हम लेकर के आए। और एक हम लेकर के आए उत्तराखंड की फेमस मिठाई, जो कि उत्तराखंड में ही पाई जाती है और उसका टेस्ट अभी तक कहीं मुझे नहीं लगा। जैसे लोकल तो मैंने कहीं नहीं देखी उत्तराखंड के अलावा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, वो है हमारी बाल मिठाई। तो ये है उत्तराखंड की बाल मिठाई, जो जितने भी उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं उन सबको पसंद भी है और उन सबको पता भी है। वो लक्षित फिर से मेरी हेल्प करता हुआ, ये है दोस्तों उत्तराखंड की बाल मिठाई। एक पीस मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये है उत्तराखंड की समझ लो चॉकलेट। तो ये दोनों टाइप से आती है, एक तो ऐसी प्लेन आती है, एक साइड ऐसे दाने वाली आती है एक। तो हमें शुरू से हमने यही खाई है, हमें दाने वाली पसंद है। तो ये है उत्तराखंड की बाल मिठाई। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लेकर के आए। एक उत्तराखंड में और फेमस चीज़ है जो शायद आप लोगों को पता हो नहीं पता हो, तो मैं दिखाता हूँ। एक दाल आती है जिसको हमारे भाषा में भट्ट बोला जाता है। तो बहुत से लोग जानते हैं। उसकी दो टाइप से सब्ज़ी बनती है, एक तो उसको पीस के फिर बना सकते हैं, और उसके साबुत भी बनते हैं। तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। लक्षित फिर से मेरी हेल्प करेगा। लक्षित, अब मैं दोबारा से दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है भट्ट, जो जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये है भट्ट। ये भट्ट है। ये दो कलर के आते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक, बट हम ब्लैक लेकर के आए। और आजकल ये देखो, ये है हमारा ब्लैक गोल्ड। तो दोस्तों लेकिन आजकल ये भट्ट गांव में लोग बाग उगा नहीं पा रहे। उसका कारण, पहले तो कारण हुआ करता था बारिश, कई बार बारिश होती थी, कई बार नहीं हो सकती थी, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर बरसात के भरोसे ही खेती की जाती है। तो टाइम टेबल के हिसाब से बरसात हो जाती थी। लेकिन आजकल जो है सबसे बड़ा आतंक जो है वो है बंदरों का। और मैंने अभी इस बार वो फेस करा है, मतलब मैंने खुद देखा है कि बंदरों का क्या आतंक है। मतलब आप बाहर, मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मेरी भाभी ने, जो गांव में मेरी भाभी है, उन्होंने आटा वाटा गूंद के रखा और वहाँ से बंदर आके उठा के लेकर के चला गया। इतना बुरा हाल है। और लक्षित क्या कह रहा है?
और एक और चीज हुई थी। एक बार जब मैं नहाने गया था ना नीचे, हाँ तो मेरे साथ यश था, मेरा भाई है ना। हाँ। तो वो था, मैंने उसको पैसे दिए थे, वो हम दोनों के लिए सामान ले लिया था उन्होंने खाने के लिए, शायद से कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ ऐसे है ना। तो हम लोग नहा रहे, वो यश खाने लगा, उनने तो खा लिया अपना, उनने मेरा रख के चला गया, वो भी नहाने लग गया। देखा तो भाई थोड़ी देर बाद देखा तो मंदिर उठा के ले गया, हमको पता ही नहीं लगा कब उठा के ले गया। तो ये हाल है दोस्तों, मतलब बच्चे चीज भी ले रहे तो बच्चों से चीज भी छीन ले रहे हैं, तो उन बंदरों का बहुत बुरा हाल है। तो अब इन बंदरों का कोई इलाज नहीं हो रहा, मतलब गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है और पता नहीं क्या हो रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हम लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे थे और ऊपर सीढ़ियों से बंदर हमें देख रहा था, खाने के लिए हमें डरा रहा था ताकि हम भग जाए और वो खाना उठा के ले जाए, ये हाल था। तो बंदरों का बहुत आतंक है। इसकी वजह से जो ये दाल है, जैसे ये भट्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें दुकान से ही खरीदनी पड़ रही है। क्योंकि पहले क्या होता था गांव में, अब गांव वालों को खुद अजीब सा लगता है कि यार ये हम देते ये सब करते, पर हो ही नहीं रहा है तो वो भी क्या करेंगे। तो अभी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें मतलब जो हो गई, बहुत चीज़ें ऐसी है जो उगा ही नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ से तुम खेती करोगे पीछे से बंदर उखाड़ के ले जाते हैं सारा कुछ, तो होने ही नहीं दे रहे हैं। तो एक चीज़ और, मैंने जो सबसे पहले अपनी वीडियो बनाई थी भांग की चटनी, आज मैं आपको उसके दाने भी दिखा देता हूँ, मैं वो भी लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों देखो, लक्षित दिखा रहा है, लक्षित ये दोस्तों ये है भांग के दाने, ये हमें किसी ने दिए थे और ये वैसे मतलब अब तो बहुत कम होते हैं हमारे यहाँ पर, तो ये थोड़े बहुत उन्होंने रखे थे हमारे लिए। तो ये चीज़ें, इसकी हम चटनी बनाते हैं, तो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है भांग की चटनी के ऊपर। तो इसका ये मुझे बहुत पसंद है और मैं ये ज़रूर लाता अगर वो नहीं भी देते तो, चाहे मुझे ख़रीद के लानी होती। और अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे बेटा लेकर के आया है, और वो पूछे मत, आप लोगों को भी पता होगा। तो ये आइटम देखो, ये लक्षित लेकर के आया है और इसको बोलते हैं श्यूता हमारे पहाड़ी में, तो श्यूता बोलते हैं। ये चीड़ के पेड़ में, ये समझ लो चीड़ के पेड़ का ये फल होता है, तो इसके अंदर उसके बीज भी होते हैं और ये पूरी लकड़ी है, मतलब पूरी लकड़ी है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये लक्षित लेकर के आया है मेरी बुआ के घर से। इसके अंदर जो बीज होते हैं वो बादाम के जैसे लगते हैं खाने में, ये मेरी मम्मी बता रही है, मैंने तो खाए नहीं। तो और निकालने की कोशिश भी ये मम्मी अब बताओ इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर होता है, दाने होते हैं उसके बीज, ये अच्छा। ऐसे सब निकाल के खाते हैं हम। अच्छा, इसके बीज कैसे होते हैं? बीज होते हैं, बीज तो मैंने देखे नहीं। हाँ। मगर जो इसमें फल लगता है, हाँ। वो मैंने खाया है। अच्छा, इसके अंदर का फल। अच्छा, छोटे तो वही तो बीज होते हैं। हाँ, बादाम जैसे होते हैं। हाँ, तो वही बीज होते हैं। वही होते हैं। तो ये मेरी मम्मी कह रही है कि ये इसके बीज बहुत अच्छे होते थे, बादाम जैसे लगते हैं इसके बीज खाने में। और ये लक्षित लेकर के आया है, इसको लक्षित को कलर करना है, ये कलर करके बेचते भी है वैसे तो, ये आप लोग देखोगे तो चीड़ के पेड़ों में लगे होते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैं लेकर के आया हूँ, और उसको मैं आज ही से नहीं, बचपन से बहुत अच्छा लगता था मुझे उस चीज़ के लिए, और मैंने सोचा था कि कभी मेरे को अगर मौका पड़ेगा तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, वो है ये घंटी, इसका साउंड सुनो। ये घंटी जो है, ये घंटी गाय बैलों के गले में बांधी जाती है, और इस घंटी का साउंड मुझे बचपन से पसंद है। तो इतने सालों के बाद मैं ये घंटी ज़रूर लेकर के आया, क्योंकि मुझे ये साउंड अपने घर पे चाहिए था। तो ये तो मैं अपने घर पे टांगूंगा और बना के लगाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, और ये चीज़ यहाँ नहीं मिलती, शहरों में ये चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि जानवर ही कोई नहीं पालता तो कौन मिलेगा गाय बैलों के गले में कोई। क्योंकि इसको उनके गले में बांधने का रीज़न है कि जैसे जंगलों में जब हम चराने जाते हैं तो उधर पर इनके साउंड से हमें पता लगता रहता है कि हमारा गाय बैल बकरी कहाँ पर है, कितनी दूरी पे है, कैसे है, क्या है, तो इसीलिए कितनी दूरी पे है तो हमें पता लग जाता है। तो इसीलिए वो गले में ये घंटियाँ बांधी जाती है। बट मेरे को उन्हीं के गले में ये घंटियों का साउंड बहुत पसंद था, इसीलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ। तो अभी आपको फिर से सुना दूँ, तो ये साउंड मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं उसको लेकर के आया हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।